शिक्षा के मंदिर में बातें शिक्षा की होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब शिक्षक शिक्षक एक ऐसा पद होता है, शिक्षक छात्रों के जीवन को संवारने की बातें किया करते हैं, छात्रों के शैक्षणिक सर्वांगीण विकास की बातें किया करते हैं। लेकिन वही शिक्षक जब अभद्रता रूपी व्यवहार पे उतर आते हैं, तो वैसे शिक्षकों पे सवाल उठना बहुत ही जायज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर और इस वक्त मौजूद हूं मैं उलाव स्थित हाई स्कूल के समीप। आपको बताते चलें कि इस स्कूल का एक मामला बेहद ही गर्म होता दिख रहा है। और इस मामले को लेकर यहाँ के ग्रामीण क्या कह रहे हैं, हम ग्रामीण से सीधे तौर पे जुड़ेंगे और ग्रामीण से ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर मामला क्या है। शिक्षकों के अभद्रता से जुड़ा मामला है और पूरी इसमें क्या इस मामले को लेकर ग्रामीण क्या कह रहे हैं, क्या आखिर वास्तविकता क्या है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि सीपीआई के नेता शंभू देवा जी भी हैं और जदयू के भी और कांग्रेस के भी जमीनी नेता यहाँ पर हैं। हम सबसे पहले शंभू देवा जी से मिलते हैं और शंभू देवा जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। मामला यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए वो जीरो है। वो जीरो है यहाँ पर। और दूसरी बात, जो एक टीचर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हम समझते हैं कि वह एक मानव का फैक्ट्री है, कि एक रॉ मटेरियल जाता है बच्चा बच्ची के रूप में और वहाँ से मानव महामानव के रूप में विद्यालय से निकलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिस तरह से जो अभी सावित्री हाई स्कूल में जो चल रहा है, छात्रों के साथ मैन हैंडलिंग किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि अपराध है। आप जान सकते हैं कि यह राइट नहीं है कि आप स्टूडेंट को मार सकते हैं, मैन हैंडलिंग कर सकते हैं। और ये क्या तरीका है, किसी के पिता के नाम लेकर के उसके बच्चों को आप बुलाइएगा, किसी के कास्ट लेकर के नाम लेकर के आप उसके बच्चों को बुलाइएगा। इस चीज में तो ये लोग जेल जा सकते हैं। मैं मांग करना चाहता हूं डीओ साहब से सीधा सीधी और जिला प्रशासन से कि ये जो हैं ओम प्रकाश जी सर और आपको संजीव कुमार सर, इन तमाम लोगों का जो यहाँ पर गुटबाजी के कारण जो स्थिति है हमारे विद्यालय का जो खराब हो गया है, उसको हम ठीक करना चाहते हैं कि इन लोगों को अविलंब यहाँ से पहले जांच करके आप लोग यहाँ से ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि ये लोग यहाँ टिकने वाले नहीं हैं। यहाँ के ग्रामीण जाएंगे पता करने के लिए तो उनको बोलते हैं कि पहले एप्लीकेशन दीजिए मिलने के लिए। अच्छा, ग्रामीण जब मतलब संज्ञान लेने जाते हैं तो एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन की बात करते हैं। उसके बाद जाते हैं थाना पे, जाते हैं हमारे क्या कहते हैं ओम प्रकाश झा जी, शिवनाथ जी, हमारा वार्ड पार्षद प्रतिनिधि फसी हो गया, शशि पासवान हो गया, ओम प्रकाश जी हो गए, ये तमाम जो लोग हैं हमारे ग्रामीण के, उन तमाम लोगों के लिए मतलब कि वहाँ पे दरखास्त देता है। हम कह रहे हैं कि पहले आप अपने आप को चेक कीजिए, कितने आवर्स आप पढ़ाते हैं और किस टाइप का आप लैंग्वेज यूज करते हैं बच्चों पे, आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग करते हैं आपने सुना ही। और आपको ये भी बात को मतलब क्या बताऊं कि ये एक टीचर को प्रिंसिपल भी मारा है, पता लगाइए, जांच की बात है ये सब। और टीचर का प्रिंसिपल का जो होना चाहिए था एक संबंध, बहुत ही यहाँ पे दयनीय चल रहा है। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि क्या थी, नाम उनका नहीं बताएंगे, मैडम थी, उनको बोला गया ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग कि छात्रा के साथ तो करते ही हैं और जो लेडीज टीचर उनके साथ भी किया, उनका भी ट्रांसफर हो चुका है, बीपीएससी में उनका जॉब हो गया तो निकल गए। इस तरह का मतलब कि घृणित कार्य उन लोगों के द्वारा किया जाता है। टीचर के द्वारा साथ भी ऐसी हाँ, आप जानिए कि टीचर को भी मारा गया है, टीचर के साथ भी मारपीट किए हैं ये लोग। आप वो भी बात जांच कीजिए, पता कीजिए, जितना चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में डिसिप्लिन फॉलो किया जाए, हमारे बच्चे टाइमली स्कूल जाएं, हमारे बच्चों को टाइमली छोड़ा जाए। जो एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान देता वो देना चाहिए। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चियों के शरीर पर आप मैन हैंडलिंग नहीं कर सकते हैं, जो आप करते हैं। ये तमाम चीजों का कारण आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हम इसके शिकायत डीओ साहब को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं और डीडीसी साहब को भी हमने दिया है, ताकि इस पर, और विधायक जी
जैसे मामले से जुड़ा जो जी ज्ञापन वगैरह हाँ, है वो आपने आधिकारिक तौर पर हमने दिया भेज है। दिया है, हमने ग्रामीणों के स्तर से भेज दिया है। अब सिर्फ इतना ही बात हम चाह रहे हैं कि ये लोग हमारे स्कूल को दूषित कर रहे हैं। पढ़ाने का जो तरीका है, जो मतलब कि भेदभावपूर्ण है, उसको हम पसंद नहीं करते हैं। स्कूल में भेदभाव रहेगा, कैसे चलेगा? स्कूल ड्रेस क्यों दिया जाता है कि भेदभाव मिटना, कोई अमीर का बच्चा हो कोई गरीब का बच्चा हो, पता नहीं चलेगा अगर स्कूल ड्रेस रहता है। इसीलिए स्कूल ड्रेस का आविष्कार किया गया कि कोई भेदभाव नहीं, यहाँ सब बराबर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, ये लोग ही भेदभाव पैदा कर रहे हैं, लेकिन नहीं वो चलने देंगे। अभी अभी आपके माध्यम से आज बोल रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो आंदोलन किया जाएगा, आंदोलन भी करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो क्या कहता है, हम फिर से डीएम साहब से मुलाकात करेंगे, डीडीसी से मिलेंगे, डीओ से मिलेंगे, विधायक से मिलेंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि ये लोग उलाव सावित्री हाई स्कूल में गंध मचा दिए हैं। हिंदी तो शुद्ध से बोलने नहीं आता है इन लोगों को, क्या ये लोग बोलेंगे? आप अच्छा। कभी बात कीजिएगा ओम प्रकाश जी से, इन लोगों से। और स्कूल में जो वित्त है, उसमें भी ये लोग हेरा फेरी किए हैं, उसकी भी जांच होना चाहिए। बस अब साफ साफ कर दें कि ये दो लोगों के कारण हमारा विद्यालय और जो बाकी जो शिक्षक हैं अच्छे हैं, उनको भी फंसाने का साजिश चल रहा है। हमारे ग्रामीणों को बोला कि केस किया गया संजीव जी के द्वारा, तो बोला कि किसी भी मास्टर का नाम आप लोग बता दीजिए, जिनके बच्चे का नाम दिया गया। उनके अभिभावक गए कि सर आपने जो किया वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जिस लैंग्वेज का आविष्कार, जिस लैंग्वेज को आपने बोला वो नहीं बोलना चाहिए। तो बोला कि बच्चा, आपके बच्चे पे केस हटा लेंगे, लेकिन लेकिन आप किसी भी शिक्षक का नाम बोल दीजिए केस में कि ये हमको करवाए। इस अच्छा। तरह का गंदा मतलब राजनीतिक ये कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं विद्यालय के माहौल को, जो हम लोग आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नाम हुआ शंभू देवा, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। सीपीआई का मैं नगर का सहायक अंचल मंत्री हूँ। सीपीआई का मैं राज्य परिषद सदस्य हूँ। तो ये थे शंभू देवा जी, सीपीआई के कद्दावर नेता हैं। बेगूसराय में जनहितों को लेकर सदैव सड़कों पे संघर्ष करते नजर आते हैं। और इस वक्त और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला वर्तमान में अभी तूल पकड़ा है, कब से ऐसा जो सिचुएशन है, ऐसा जो माहौल है, ये इस विद्यालय में बना हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम शिवनाथ प्रसाद हुआ, हम जदयू से हैं। जी। शंभू देवा के स्टेटमेंट से हम सहमत हैं अच्छा। 100%। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव स्वराज हुआ। वैसे से तो आप भी शिक्षक हैं, जी। तो एक शिक्षक पे मतलब प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, उसको ये लोग तार-तार कर रहे हैं। आए दिन रोज़ विद्यालय से सूचना मिलती है छात्र-छात्राओं के द्वारा कि विद्यालय के जो शिक्षक हैं, वो बच्चों के साथ बड़े ही अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके साथ गलत तरीकों से मारा-पीटा जाता है। कभी डस्टर फेंक कर, तो कभी हाथ से लड़कियों को, जो 9th और 10th की लड़कियाँ पढ़ती हैं, उसे आप हाथ से मारते हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। उसके साथ आप गाली-गलौज करते हैं, "हेगे छोरी इधर आओ, ई कर, ऊ कर", ये बहुत निंदनीय है और ये गंभीर विषय है। यह आज की घटना नहीं है, रोज़ की यह घटना है कि लड़कियों के साथ इनका बर्ताव और भी आपत्तिजनक रहता है। वह 3 मंजिला पर भी बैठे रहते हैं, तो लड़कियों को यहाँ से 1 गिलास पानी लेने के लिए वहाँ भी मँगवा लेते हैं। चपरासी नहीं है स्कूल में? जी, बिल्कुल। उनके रहते हुए भी इस तरह की बातें होती है, यह काफ़ी शर्मनाक है। लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया जाता है। अभी आपने सुना कि शंभू जी ने बताया कि यहाँ एक महिला टीचर आई थी ट्रेनिंग के लिए, उसके साथ भी अभद्रता की गई, उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, क्या किया गया दुर्व्यवहार? उसके उनका नाम किसी और के साथ जोड़ा जाना कि वो उससे बातचीत करते हैं, उनका अफ़ेयर उसके साथ है। और यह झूठी बात, किसी महिला को आप इस तरह से जलील नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते हैं सार्वजनिक तौर पे। किसी शिक्षक से भिड़ जाना, छात्रों को भी गाली-गलौज करते रहना, मतलब ये इनका दैनिक दिनचर्या है, रोज़ का है। कितना सहे? जब हम लोग ग्रामीण स्तर से और विद्यालय के प्रधानाचार्य से इस बात की जानकारी लेने जाते हैं और
उनकी शिकायत करने जाते हैं तो वह थाना में जाकर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं कि ये लोग हमको धमकाने आ रहे हैं, मारने आ रहे हैं। अच्छा। ये कब तक चलेगा? ग्रामीण, मैं बता दूं कि ग्रामीण आक्रोशित हैं। हमने अपने मांगों को डीओ के पास, डीएम के पास, एसपी के पास पहुंचा दिया है। हमने माननीय विधायक, ग्रामीण ग्रामीण इस मामले में कब संज्ञान लिए ग्रामीण लोग? देखिए, जब वो 2 लड़की के साथ उस तरह का व्यवहार किया गया तो ग्रामीणों ने संज्ञान लिया। और उसके बाद चूँकि हम लोग उसी समय से लगे हुए, लेकिन यहाँ के जो बताएं सहायक शिक्षक संजीव जी हैं, उनके द्वारा इस मामले को इस तरह से और उछाला जा रहा है कि नहीं, मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ये आए दिन ऐसा हुआ। 24 की घटना है, 24 अगस्त की। ग्रामीणों का जब प्रतिनिधि कुछ ग्रामीण विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलने गए तो वहाँ भी छलपूर्वक क्या किया गया कि उनको बाहर भेज दिया गया कि आप लोग 3 बजे मिलने आइए। और ये लोग जाकर थाना में एफआईआर दर्ज कर दिए कि ये लोग हम पर हमला करने आए, हम पर मारपीट करने आए। सीसीटीवी लगा हुआ है, जाकर आप जांच कीजिए कि मारने आए या फिर बात करने आए। विद्यालय, जैसा कि मैं समझता हूँ, विद्यालय ग्रामीणों का है और आप यहाँ पढ़ाने आए हैं, ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने आए हैं। यदि बच्चों की कोई समस्या है, समस्या को लेकर ग्रामीण यदि नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा? आपकी यह जो हिटलरशाही रवैया है, आप लड़कियों के साथ उस तरह का व्यवहार करते हैं, छात्रों के साथ उस तरह का व्यवहार करते हैं, यह कब तक चलेगा? ग्रामीण आक्रोशित हो चुके हैं, इनके व्यवहार से लगातार तंग आ चुके हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, छात्र छात्राओं के साथ इनका जो रवैया है वह तो है ही। उसके बावजूद जब ग्रामीण जिस बच्चों के साथ बीते दिन 10 नंबर की एक छात्रा थी, उसके साथ बेरहमी से पीटा गया। जब उसकी माँ प्रिंसिपल से इसकी शिकायत करने गई कि बताइए मेरी बच्ची ने क्या गलती की कि आपने इसको इस बेरहमी से पीटा, इसका हाथ पैर अथी कर दिया, फाड़ दिया है। तो उन्होंने उसके साथ भी अश्लीलता के साथ, मतलब अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए, गाली गलौज करते हुए उन्हें यहाँ तक कहा कि आप यहाँ नंगा नाच करने आए हैं। अब बताइए, बच्चों के साथ नहीं, बच्चों के अभिभावकों के साथ यदि इस तरह की बातें की जाए तो इस तरह के शिक्षक हमारे विद्यालय को नहीं चाहिए। मैं डीईओ से, मैं अपने माननीय विधायक से, डीएम साहब से यह अपील करना चाहते हैं कि आप अविलंब इन्हें इस विद्यालय से मुक्त करें, अन्यथा हम लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे और इसकी सारी जवाबदेही आप लोगों पर होगी। क्या नाम? मेरा नाम राजीव स्वराज हुआ। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजीव स्वराज हुआ। मैं एआईएसएफ बेगूसराय का लीडर हूँ। धन्यवाद। जाहिर सी बात है, मामला स्कूल में छात्र छात्राओं के साथ बदसलूकी का है, तो पहली प्राथमिकता ग्रामीणों की बनती है कि ग्रामीण वहाँ पर जाके मध्यस्थता करें। लेकिन ग्रामीणों के ऊपर ही थाने में आवेदन दिया जाता है कि ये हमसे बदसलूकी करने आए। बहुत ही, मतलब क्या, बेहद ही हास्यास्पद और बहुत ही घृणात्मक ये बातें सामने आ रही, हमारे सामने आ रही हैं। इस वक्त जदयू के नेता हैं, इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं। क्या नाम हुआ सर? ओम प्रकाश झा। ओम प्रकाश जी, कब से ये मामला चल रहा है? ये मामला लगभग 4 महीना से चल रहा है। 4 महीना से चल रहा है जी। ये छात्र और अभिभावक जितने के भी साथ जो भी करते हैं जितने भी वक्ताओं ने अभी बोला, उनकी बातों से आप सहमत हैं? जी, 100% सहमत हैं। और यहाँ तक कि एक अमित सर हैं, अमित सर के साथ भी ओम प्रकाश जी मारपीट किए। अच्छा। जो कि अभी भी उलाव हाई स्कूल में ही वो पढ़ाते हैं, सामो उनका घर है। मास्टर साहब मारपीट किए। अच्छा। वो उस समय हम लोगों को बुलाए कि आप कंप्रोमाइज लगवा दीजिए, तो हाथ पैर पकड़कर अमित सर से जो है हम लोग जो है कंप्रोमाइज उनका करवा दिए कि इसलिए क्योंकि अगर आपस में ये लोग लड़ते रहेंगे तो मेरा स्कूल का भविष्य बर्बाद होगा, बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा, ये सोचकर। और उस दिन भी हम लोग यही सोच कर गए थे कि सर से बात करेंगे कि स्कूल को पॉलिटिक्स का अखाड़ा नहीं बनाया जाए। लेकिन वो तो बोल दिए कि 3:30 बजे के बाद आप लोग आइए, आवेदन देकर आइए। हम लोग आ गए। 15 मिनट के बाद ही मालूम हुआ कि वो पुलिस को बुलाकर हम लोगों के खिलाफ जो है एक आवेदन थाना पर दे दिए हैं। थाना पर बड़ा बाबू से कांटेक्ट किए, बड़ा बाबू भी हम लोगों को बुलाए कि हाँ, संजीव सर दिए हैं।
जबकि संजीव सर वहाँ थे भी नहीं। ये तो सीसीटीवी लगा हुआ है, वो तो जांच की विषय है, कोई भी आकर जांच कर सकते हैं, लेकिन डिलीट होने से पहले कुछ दिन के बाद तो वो डिलीट हो जाएगा। और वहाँ पर बुलाए, हम 3 साढ़े 3 बजे तक वहाँ बैठल रहे, लेकिन ये लोग नहीं गए। तो थाना पर से हमको कहा गया आप लोग घर चाहिए, वो पागल मास्टर है, आकर लिख कर दे दिया है, लेकिन हम बुलाए तो नहीं आया, आप लोग अपने घर जाइए। हम आ गए हैं। उसके बाद आने के बाद जो है जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी को आवेदन दिए, जाकर उनसे भेंट नहीं हुआ, लेकिन ऑफिस में जाकर रिसीव करवा लिए हैं। यहाँ तक कि लड़की लोग एसपी साहब को भी आवेदन दिए हैं, जिसका कि रिसीविंग है। इसी तरह से चल रहा है। उसके बाद हम लोग स्कूल पर आज तक नहीं है, लेकिन ये साहब को जो दिए आवेदन दिए, रिसीविंग वगैरह है ना? हाँ, वो कहिए तो हम आपके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ठीक ठीक है, आप भेज दीजिए। वो आवेदन भी है और रिसीविंग भी है, हम नहीं दिए हैं, वो लड़की लोग लड़की दिए। के परिवार, जो हाँ। छात्र के परिवार। हाँ, और हम आवेदन जो डीडीसी साहब को, डीएम साहब को दिए, और ये शिक्षा पदाधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट जिला शिक्षा तौर पर आपने सभी सभी आवेदन जगह दे दिए। आवेदन दे दिए हैं और सभी से रिसीविंग ले लिए हैं। अच्छा, पूरा पता परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम ओम प्रकाश झा हुआ, मैं उलाव का निवासी हूँ और लगभग 30 साल से मैं यहाँ पर छोटा मोटा राजनीति में कांग्रेस पार्टी में हूँ। और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते आए हैं। जी जी जी। ओम प्रकाश झा जी थे और कांग्रेस पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता थे। पूरे मामले को सुनकर यही प्रतीत होता है कि मामला छात्रों के साथ बदसलूकी का है। प्राचार्य के साथ सहायक टीचर जातिगत कुंठा से भी ग्रसित हैं और बदसलूकी इस तरीके की बदसलूकी सामने आ रही है कि जातिगत रूप से उनके पिता के, छात्रों के पिता के नाम से उन्हें बुलाया जाता है, और जो भी स्थानीय, जो भी क्षेत्रीय शब्द है, उसमें भी बहुत ही अश्लीलता और अभद्रता का प्रयोग किया जा रहा है। ये तमाम मामले हैं, और इन मामलों को लेकर जब ग्रामीण सक्रिय होते हैं, और सक्रिय होने के बाद जब ग्रामीण उनसे बात करने स्कूल के प्रांगण में पहुंचते हैं, तो उन्हें बोला जाता है कि आप आवेदन देकर उसके बाद हमसे मिलिए। बताइए, बदसलूकी की पराकाष्ठा को पार करता ये स्टोरी उलाव गांव की है, उलाव गांव के हाई स्कूल की है। हम सीधे तौर पे कहना चाहेंगे, जो भी प्रशासनिक तौर पर जो भी कार्रवाई ग्रामीणों के द्वारा की गई है, आवेदन सौंपा गया है डीएम को, हम चाहेंगे कि इस मामले में अविलंब सक्रियता बरतते हुए मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह जी भी इसमें संज्ञान लें, और जो भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि मामला छात्र छात्राओं से बदसलूकी का है। ऐसे टीचरों को अविलंब यहाँ से ट्रांसफर करवाया जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी अंकित सिंह के साथ अभिमन्यु ठाकुर की रिपोर्ट उलाव से।